हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम पथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस क्लास में आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट के सारे उन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है। पूंजी संचय, गुप्त संचय, आयगत संचय या अंश प्रीमियम। तो इसमें कौन सा संचय है जो आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है। पूंजी संचय को दिखाया जाता है, आयगत संचय को भी दिखाया जाता है और अंश प्रीमियम को भी दिखाया जाता है, लेकिन गुप्त संचय को आर्थिक चिट्ठे यानी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1 का बी सही है। आर्थिक चिट्ठे में गुप्त संचय को नहीं दिखाया जाता है। 1 का बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, कौन सी संपत्ति चालू संपत्ति नहीं है। देनदार, पूर्वदत्त व्यय, ख्याति या स्टॉक। इसमें बताना है कि कौन सी संपत्ति आपकी चालू संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती है। देनदार आपकी चालू संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। पूर्वदत्त, ख्याति आपकी चालू संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती हैं, क्योंकि यह एक स्थायी संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? स्थायी संपत्ति। ख्याति आपकी स्थायी संपत्ति है, इसलिए यह चालू संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती है। तो 2 का बी सही, सॉरी सी सही है। ऑप्शन सी सही है, 2 का सी सही है। ख्याति आपकी चालू संपत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, खुले औजार दिखाए जाते हैं किसके अधीन। स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, विविध व्यय या फिर विनियोग। तो खुले औजार आपको आपके किसके अधीन दिखाए जाते हैं, स्थायी संपत्ति के या चालू संपत्ति के या विविध व्यय के या फिर विनियोग के। तो खुले औजार आपके चालू संपत्ति के अंतर्गत दिखाए जाते हैं। किसके अंतर्गत? चालू संपत्ति के अंतर्गत दिखाए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तीन का बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, लाभांश दिया जाता है निर्गमित पूंजी पर, प्रार्थित पूंजी पर, पूर्णदत्त पूंजी पर या अधिकृत पूंजी पर। तो लाभांश आपको पूर्णदत्त पूंजी पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? कंपनी के द्वारा पूर्णदत्त पूंजी पर दिया जाता है। ऑप्शन सी सही है, 4 का सी। लाभांश आपका पूर्णदत्त पूंजी पर दिया जाता है, तो 4 का सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, अदत्त लाभांश दिखाया जाता है किसके अधीन। सुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋण, चालू दायित्व या फिर प्रावधान। तो अदत्त लाभांश आपका चालू दायित्व के अधीन दिखाया जाता है। किसके अधीन? चालू दायित्व के अधीन अदत्त लाभांश दिखाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 5 का सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसका नाम है अंतिम लाभांश या अंतरिम लाभांश या अयाचित लाभांश या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष के अंत में जो लाभांश दिया जाता है उसको हम अंतरिम लाभांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिम लाभांश। अंतरिम
लाभांश। ये वर्ष के अंत में दिया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अंतरिम लाभांश कंपनी के द्वारा शेयरधारकों को वर्ष के अंत में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है अवास्तविक संपत्ति में सम्मिलित किया जाता है प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन कमीशन, वास्तविक व्यय या इनमें से सभी। तो अवास्तविक संपत्ति में किसको किसको सम्मिलित किया जाता है? तो अवास्तविक संपत्ति में प्रारंभिक व्यय को भी सम्मिलित किया जाता है, अभिगोपन कमीशन को भी सम्मिलित किया जाता है, वास्तविक व्यय को भी सम्मिलित किया जाता है। जितने भी व्यय हैं सभी को अवास्तविक संपत्ति में शामिल किया जाता है, लेकिन जितनी भी संपत्ति होती हैं वो अवास्तविक संपत्ति में शामिल नहीं की जाती हैं। जैसे कि आपकी हो गई भवन, भूमि, ये सभी अवास्तविक संपत्ति के अंतर्गत नहीं शामिल की जाती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अवास्तविक संपत्ति में ये सभी शामिल हैं, ए बी सी। 7 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन विभाज्य लाभ कहलाता है शुद्ध लाभ, कर के पश्चात शुद्ध लाभ, गत वर्ष का लाभ या सकल लाभ। तो विभाज्य लाभ आपका क्या कहलाता है? तो लाभ में से कर को घटाने के बाद जो बचता है वह आपका शुद्ध लाभ होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर के पश्चात जो बचा हुआ है वो शुद्ध लाभ कहलाता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कंपनी के वार्षिक खातों में बनाए जाते हैं व्यापारिक खाता, लाभांश खाता, निर्माणी खाता, लाभांश तथा आर्थिक चिट्ठा। तो कंपनी के वार्षिक खातों में बनाए जाते हैं आपके, जैसे कि लाभांश खाता हो गया, आर्थिक चिट्ठा हो गया। ऑप्शन डी सही है। कंपनी के वार्षिक खातों में लाभांश खाता और आर्थिक चिट्ठे को बनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 9 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है भवन, भूमि, मशीन एवं फर्नीचर आदि को चिट्ठे में संपत्ति पक्ष के शीर्षक में दिया जाता है चालू संपत्ति, स्थायी संपत्ति, विनियोग या इनमें से कोई नहीं। तो भवन, भूमि, मशीन या फर्नीचर को आप स्थायी चिट्ठे में दर्शाया जाता है। किस में? स्थायी संपत्ति में दिखाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 का बी सही है। इन सभी को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में स्थायी संपत्ति में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्थायी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है? ख्याति, मशीनरी, फर्नीचर, भूमि एवं भवन। तो इसमें बताना है कि स्थायी संपत्ति की श्रेणी में कौन नहीं आता है। तो स्थायी संपत्ति की श्रेणी में आपके अभी बताया कि फर्नीचर, मशीनरी और भूमि भवन ये सभी आपके स्थायी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ख्याति आपकी स्थायी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये आपकी स्थायी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आती हैं। तो 11 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है लाभ हानि नियोजन खाता बनाना अनिवार्य है एकल व्यापारी द्वारा,
साझेदारी फर्म द्वारा, कंपनी द्वारा या सहकारी समितियों द्वारा। तो लाभ हानि नियोजन खाता आपका साझेदारी फर्म द्वारा बनाना अनिवार्य है। किसके द्वारा? साझेदारी फर्म द्वारा बनाना अनिवार्य है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 का बी सही है। लाभान नियोजन खाता साझेदारी फर्म द्वारा बनाना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, किसी संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। भूमि एवं भवन पर, मशीनरी पर, चालान पर माल या एकस्व पर। तो भूमि और भवन पर ह्रास लगाया जाता है, मशीनरी पर भी लगाया जाता है, चालान पर माल पर भी लगाया जाता है, लेकिन एकस्व पर नहीं लगाया जाता है। किस पर? एकस्व पर। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 13 का डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, किस दायित्व को आर्थिक चिट्ठे के योग में शामिल नहीं करते हैं? किस दायित्व को आर्थिक चिट्ठे के योग में शामिल नहीं करते हैं? अयाचित लाभांश को, आयकर हेतु प्रावधान को, संभावित दायित्व को या असुरक्षित ऋण को। तो पूछ रहा है कि किस दायित्व को आर्थिक चिट्ठे के योग में शामिल नहीं करते हैं। तो आपके हो गए संभावित दायित्व जो होते हैं वो आर्थिक चिट्ठे के दायित्व में शामिल नहीं किए जाते हैं। कौन से दायित्व? संभावित दायित्वों को आर्थिक चिट्ठे के योग में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 14 का सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, शुद्ध लाभ अनुपात शुद्ध लाभ और किसके बीच संबंध को स्पष्ट करता है? विक्रय के बीच को, सकल लाभ के बीच, अंतिम रहतिया के बीच या फिर क्रय के बीच। तो शुद्ध लाभ अनुपात और शुद्ध लाभ और सकल लाभ के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी सही। किसके बीच? सकल लाभ के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। तो 15 का बी सही है। शुद्ध लाभ अनुपात जो है वो शुद्ध लाभ और सकल लाभ के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्थायी संपत्ति नहीं है? भवन आपकी स्थायी संपत्ति है, पट्टे पर भवन ये भी आपकी स्थायी संपत्ति होगी, ख्याति ये शायद स्थायी संपत्ति होती है, व्यापार में स्टॉक ये नहीं होती है, यह एक चालू संपत्ति है। कैसी संपत्ति? चालू संपत्ति। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, लाभांश खाते का प्रारूप अनुसूची 4 के किस भाग में दिया गया है? तीसरे भाग में, पहले भाग में, दूसरे भाग में या इनमें से कोई नहीं। तो लाभांश खाते का प्रारूप अनुसूची 4 के भाग दूसरे में दिया गया है। किस में दिया गया है? भाग दूसरे में। ऑप्शन सी सही है, 17 का सी सही है कि लाभांश खाते का प्रारूप अनुसूची 4 के भाग 2 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, चिट्ठे का निर्माण किस अधिनियम के तहत किया जाता है? साझेदारी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, व्यापार अधिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो चिट्ठे का निर्माण कंपनी अधिनियम के तहत किया जाता है। किसके तहत? कंपनी अधिनियम 1956 के तहत धारा 209 के अनुसार 209 के अनुसार किया जाता है। धारा 209 के अनुसार किया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 के अनुसार किया जाता है। तो 18 का बी सही है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत आर्थिक चिट्ठे का निर्माण किया जाता है, अनिवार्य है। तो अभी मैंने बताया कि धारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही है। किसके अंतर्गत? धारा 209 के अंतर्गत। 19 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है आर्थिक चिट्ठा कंपनी अधिनियम की किस अनुसूची के द्वारा बनाया जाता है? अनुसूची 1, अनुसूची 4, अनुसूची 3 या अनुसूची 5। तो आर्थिक चिट्ठा कंपनी अधिनियम की अनुसूची 4 के अंतर्गत बनाया जाता है। किसके अंतर्गत? अनुसूची 4 के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही है। 20 का बी सही है। तो ये दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे। तो एक बार इसको और रिवाइज कर लेना, जिससे एक एक चीज़ आपको कंफर्म हो जाए और क्वेश्चन रट जाए। यदि आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंस रहे हैं तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा नए चैप्टर के साथ। तो ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।